जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ECCE का जो फॉर्म निकला है कैसे स्टेप टू स्टेप आप भर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा, आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। हालांकि थोड़ा सा वीडियो सफल नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप मैनेज करिएगा। मैं 100% आज आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, आखिरकार आपने BA 2 वर्ष में ही आपने होम साइंस लिया है, BSc किया है और BSc में भी होम साइंस का प्रॉब्लम है। आखिरकार कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज क्या रहने वाला है, 10,684 पदों पर प्रत्येक जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आप लोगों का फॉर्म निकला हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्म आवेदन स्टेप टू स्टेप कैसे करना है, मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारा प्रश्न आया है, सभी प्रश्नों का मैं उत्तर देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल सब्सक्राइब इसीलिए कर दीजिएगा क्योंकि आपका जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, जब तक सारा इंफॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे आपकी नौकरी लगेगी। नौकरी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का परीक्षा नहीं होने वाला है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि इस परीक्षा में इस बार बड़ी नौकरी है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं ये संविदा पर नौकरी है, लेकिन 10,313 रुपए आपको मंथली मिलना है और कुछ नहीं करना है। आप ये समझ लीजिएगा क्यों कुछ नहीं करना है, क्योंकि 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर शिक्षा प्रदान करना है। आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी उनको करवाना है शिक्षा के क्षेत्र में, तो यही वर्क आप लोगों का रहने वाला है। मैं एक एक बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बहुत सारे जिले में है और ये मौका है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए आप किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे जिले में जाते हैं तो आपको काफी वर्क करना पड़ता है। मान लीजिए वहां पर 20,000 रुपए पाते हैं, लेकिन यदि आप घर पर रहकर 10,313 रुपए पाते हैं तो ये बड़ी रकम मानी जाएगी। आप लोग इस बात को समझिएगा। तो ध्यान पूर्वक सारा मैं डिटेल बताने वाला हूं। बहुत सारा क्वेश्चन आया था, एक एक आज जितना कंफ्यूजन है ECCE को लेकर आपको पता होना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके संबंध में फुल फॉर्म के संबंध में जो एडुकेटर का जो आप लोगों का फॉर्म आया है, एक एक डिटेल में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का जो टोटल पद है 10,684 है और इसमें सैलरी जो मिलने वाला है 10,313 रुपए मिलने वाला है। 11 मंथ का आपको सैलरी मिलेगा क्योंकि 1 महीने स्कूल आपका बंद रहता है। तो ये प्रोग्राम है कैसे स्टेप टू स्टेप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत सारा जो प्रश्न आया है कि सर मैं BA में हूं, लेकिन BA 2 वर्ष में ही होम साइंस था वो छोड़ दिया था, यानी 3 वर्ष BA होता है, 2 वर्ष ही होम साइंस था और मैं 1 साल मतलब कि BA में होम साइंस नहीं लिया हूं और मैं BSc किया हूं। तो आप या BA किए हैं या BSc किए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है या BA है या BSc है, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो आपका होम साइंस रहना अनिवार्य है। यदि आपके तीनों वर्ष में होम साइंस नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगा फॉर्म भरने में, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे नोटिस में लिखा हुआ है कि आपका स्नातक में होम साइंस रहना चाहिए और इसी के आधार पे आप लोगों का जो है मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, साथ साथ में ग्रेजुएशन में BA भी हो सकता है, BSc भी हो सकता है। होम साइंस सब्जेक्ट आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और जनरल कैंडिडेट का जो बताया गया स्कोर की ग्रेजुएशन में आप लोगों का 50% होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट का 50 नहीं भी होगा, लेकिन आपको छूट भी दिया गया है। आप OBC से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 45% भी ग्रेजुएशन में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट कैसे बनेगा? मेरिट आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तीनों का एवरेज लेकर आपके जिले में जिसका अधिक मेरिट होगा उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। मैं यही समझता हूं कि आपका मेरिट कम भी है तो आप फॉर्म जरूर से अप्लाई करिएगा। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप टू स्टेप मैं आवेदन बताऊंगा। आवेदन की लास्ट तिथि क्या है, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, क्योंकि मैं देखता हूं कि फॉर्म में बहुत जल्दबाजी लोग कर देते हैं कि अब आ गया है और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। और गलती का मतलब आप नौकरी से पहले हाथ धो देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो लाइक नहीं करते हैं लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं BA BSc स्नातक चाहे जो है, लेकिन तीनों वर्ष आपका होम साइंस रहना इंपॉर्टेंट है।
या आपके पास और कौन सी योग्यता होना चाहिए। क्या डीएलएड वाले कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो नहीं भर सकते हैं। क्या बीएड वाले भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। आपने टेट क्वालिफाई किया, नहीं भर सकते हैं। कोई नहीं भर सकता है। सिर्फ यहाँ पर स्नातक लिया गया है और मेन सब्जेक्ट में आपका होम साइंस रहना चाहिए, यानी तीनों साल में। और कौन कौन भर सकता है? तो यहाँ पर डिप्लोमा दिया गया है। डिप्लोमा का नाम देख लीजिएगा, एनटीटी होता है और डीपीएसई होता है, ये भी डिप्लोमा का कोर्स है। और सीटी नर्सरी आप लोगों का होता है, नर्सरी होता है ये आप लोगों का, सीटी नर्सरी होता है। इस नर्सरी का 3 कोर्स अदर भी दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोर्स में आप तभी भर सकते हैं जब एनसीटी से मान्यता आप लोगों का ये विद्यालय प्राप्त किया हो, तो आप लोग भर सकते हैं। लिंक आपको कहां पर मिलेगा? फॉर्म का लिंक जो आपको भरना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो मैं लिंक के बारे में भी बताऊंगा। 50% आप लोगों का रहना चाहिए। आवेदन का जो लास्ट तिथि बताया गया है, आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर है। यानी कहीं ना कहीं आपको 25 से 30 दिन फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। कौन सी एजेंसी आपका करवा रही है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। 75 जिले हैं, सारा योग्यता बता दिया गया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है और आवेदन कब से शुरू होने जा रहा है। लिंक आप लोगों का कैसे एक्टिव होगा, फॉर्म स्टेप टू स्टेप कैसे भरना होगा, क्या फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा? तो हाँ, ऑनलाइन आप लोगों का फॉर्म आवेदन होगा। बहुत सारा होता है कि संविदा पर यह नौकरी आती है तो ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, लेकिन प्रत्येक जिले के आपको एक वेबसाइट मिलेगा। वेबसाइट कैसे लिंक होगा वो बहुत जल्द आपको मैं आप लोगों को बता देता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, इसी चैनल का नाम है शुक्ला एकेडमी। आप वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको मैं लिंक वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप टू स्टेप मैं बता दूंगा। फॉर्म का जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर है। हालांकि आवेदन अभी तक शुरू नहीं किया गया है। आवेदन आपका कब से शुरू होगा? लगभग 4 से 5 दिनों का टाइम लग सकता है, क्योंकि जो एजेंसी है आपका जो एग्जाम कराने वाली है वो प्राइवेट संस्था है। आप लोगों का जो मेरिट बनाएगी, जिसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का नाम देगी, उसके में थोड़ा सा 4-5 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों का लिंक एक्टिव हो जाएगा, जिस लिंक से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म से पहले आप लोगों को आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फोटो वगैरह, ग्रेजुएशन में सारा आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स एकत्र कर लेना है। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, उनका SC ST का जो फॉर्म होता है, जो आप लोगों का होता है, जो कैटेगरी से होंगे वो नहीं बना होगा, उसे बनवा लीजिएगा। EWS का जो होता है वो भी बनवा लीजिएगा। तो बहुत सारा कागज ऐसा है जो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यदि फॉर्म में कोई भी समस्या आएगी तो समस्या का सारा समाधान इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा, क्योंकि मैं एक एक डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि मैं देखता हूं बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है तो मैं रिप्लाई नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं रहता है कि रिप्लाई एक लोगों को दूं। तो मैं इसलिए वीडियो बना देता हूं, सारा डिटेल में मैं बता देता हूं। तो कोई भी क्वेश्चन होगा, मेरिट के आधार पे ही नौकरी होना है, इस बात को ध्यान में रखना है। मैं पहले भी कह रहा था, या दूसरे राज्य में जाते हैं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। यदि अपने घर पर ही नौकरी मिल जाता है 10,313 वाला, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सारा डिटेल बता दिया गया है। यदि आपके पास डिग्री है इस टाइप का तो आप लोग फॉर्म आवेदन करिएगा। लिंक आपका जल्द ही खुलने वाला है फॉर्म का। तो सारा डिटेल मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर ही लिंक मैं शेयर करने वाला हूँ जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।